बोल सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फाइनली कंप्लीट हो गया पेपर आईपीएस क्लर्क शिफ्ट 3। मेरा शिफ्ट 3 में था। 27 तारीख का है आज भैया। आज तो ब्लड रिलेशन पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, ब्लड रिलेशन ने तो क्या ही मतलब। अब आप देखो, फिर वीडियो पहले देख लो आप तो। और, मेरे अटेम्प्ट मैं बाद में बता देता हूँ या तो पहले ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट 29 हुए, और जिसमें मैं पहले ही बता रहा हूँ, 3 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 2 मिनट बर्बाद करने के बाद। भाई 2 मिनट, 2 मिनट मेरे 2 मिनट तो मिनिमम गए होंगे। और वो छूट मैंने छोड़ ही दी है भाई। उसके आगे बताता हूँ क्या उसमें पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। और फिर उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक, सॉरी हाँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो फिर उसके बाद देखते हैं। सर्कुलर आई थी, 8 पोर्शन की थी, 5 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर आई थी लीनियर। लीनियर में भी 8 पर्सन थे, 5 क्वेश्चन। फ्लैट एंड फ्लोर, 4 फ्लोर थे, उसमें 8 लोग बैठे थे, PNQ करके फ्लैट था एग्जैक्टली। अब सॉरी, मैं एग्जैक्टली वो जो मेरा बना था वो मैं क्योंकि वो जैसे ही एक टीचर हमारे पास खड़े थे, जो मेंटर होते हैं, वो बगल में जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ उन्होंने तुरंत पेज ही ले लिया। नहीं तो थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए छोड़ते हैं तो मैं नोट कर लेता हूँ अपने हाथों पे। मुझे जितना याद था मैं उतना ही नोट करके आया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं उतना तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये मुझे याद आ रहा है। करेक्ट करना मुझे, अगर मैं गलत हो तो बताना। एग्जैक्टली मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो ए शायद बैठा था वो ए क्यू साइड में, क्योंकि पी जो था ना, पी इज़ अ वेस्ट ऑफ क्यू, मतलब पी इस साइड में था। ऐसे था, देखो 4 3 2 1, और पी और क्यू ऐसे था। तो शायद ए, मुझे लग रहा है कि ए यहाँ पे और या तो यहाँ पे, ऐसे कुछ मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है, सॉरी यार। लेकिन इधर ही कहीं था, वो याद नहीं आ रहा है उतने अच्छे से। और इनइक्वालिटी के 3 to 4, 3 तो नहीं, 4 to 5 क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी के, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज इसकी बात करते हैं भाई। 5 क्वेश्चन, इसमें भी जो क्वेश्चन थे ना, ये 5 क्वेश्चन, ये मॉडरेट थे भाई। इसमें 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो दो दो क्वेश्चन तो मिनिमम मुझे अभी भी याद है, वो काफ़ी मॉडरेट थे। तो ये भी एक ठीक ठाक लेवल का था। और फिर आते हैं पेयर फॉर्मेशन। तो पेयर फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन था, मेरा एक पेयर बना। मैंने 2 बार उसको चेक करा, वो नंबर वाला था। कोई शायद नंबर या वर्ड, अब मुझे ये भी नहीं याद आ रहा है यार, सॉरी। लेकिन मेरा एक ही पेयर बना था, ये मैं 100% श्योर। मैंने 2 बार रीचेक कर लिया था उसको। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें वॉवेल को में ऐड करना था, मतलब वॉवेल जो भी वर्ड है उसका हमें ऐड वन करना है, और कॉन्सोनेंट में प्रीवियस वाले को शायद ऐसे लेना है, ऐसे करके। तो उसमें भी मुझे लग, जहाँ तक याद है 100%, तो इस वाले क्वेश्चन में 100% श्योर हूँ 2 या 3 ऐसे बना था। आप लोग बताना कमेंट में कि आपका कितना बना था। और अब बात करते हैं भाई, मैंने तो लिख दिया साफ साफ कि ये देखो, ब्लड रिलेशन मुझसे नहीं हुआ। आप बताना, 3 क्वेश्चन थे, पता नहीं लास्ट ही जो यू की थी ना, यू वाली पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रैंडफादर के रूप में एक पहले से ही था, और वो यू को भी ग्रैंडफादर बना रहा था। तो वो यू की पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही थी, तो लास्ट में मुझे वो छोड़ना पड़ा, और फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में मुझे आना पड़ा। और एक और था, उसको मैं भूल गया, वो था क्या कहते हैं, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, लास्ट में थे ये, मुझे लग रहा है 31 to 35, 4 to 5 तो होंगे ही। कोडिंग, हाँ यही थे, लास्ट में थे ये 4 to 5 क्वेश्चन। ये इजी थे, बन गए, बिल्कुल चाइनीज़ कोडिंग थी। तो ये बन गए भाई। अब आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन था, अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन, अच्छे लेवल के थे, मतलब हार्ड नहीं कह सकते, आप आराम से बना सकते हो। डीआई थी एक, बाइक और कार पे। मतलब बाइक का डेटा और कार का डेटा दिया था आपको, सिंपली उनको अपनी वैल्यू रखनी थी, और सारे क्वेश्चन लगभग डुएबल थे। कोई क्वेश्चन मुझे इतना हार्ड नहीं लगा। थोड़ा सा लास्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा वो 40% या 30% ऐसे करके कोई वैल्यू दी गई थी, जिसमें मेल और फीमेल करना था। तो वो थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन वो भी इसलिए हो गया। फिर मिशिंग नंबर सीरीज थे, 5 क्वेश्चन थे, इजी थे। मुझसे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, वो जिसमें 15 करके कुछ ऐसे था, फिर 15 के बाद कुछ 30 या 35 करके कुछ ऐसे था, ये पहला ही जो क्वेश्चन था वो मुझसे बना ही नहीं। बाकी 4 क्वेश्चन मुझसे इजीली बन गए, वो हो गए। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे, तो ये हो गए। तो भाई मैथ्स में मेरे हुए अटेम्प्ट 27, हाँ 27 मैथ्स में हुए हैं। और फिर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में आया था, एक आरसी था 8 to 9 क्वेश्चन का।
जिस पे टूरिस्ट प्लेस पे एक कोई फीमेल थी, वो उस स्पॉट को टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए मतलब वो कुछ इंपॉर्टेंस बता रही थी, अपना बिजनेस वहीं मतलब उनको उनको कहीं जॉब लगी थी, वो जॉब छोड़ के और वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अपना वो एक बिज़नेस बनाना चाहती। इस पे एक आरसी था टोटल। तो उस पे एक वर्ड हमें दिखाना था, शायद वो प्रोग्राम ही था। प्रोग्राम का मैंने प्रोजेक्ट करा है, आप लोग बताना आपने क्या करा है। और उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स का था आरसी में ही, उसको करना था हमें। और एक और वर्ड था यार, क्राइम करके कुछ था, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, उसका भी सेम मीनिंग बताना था। मैंने उसका यार क्या करा है यार, उसके ऑप्शन मुझे याद आ रहे हैं, वैल्यू करके कुछ था, कॉस्ट करके था, और वैल्यू कॉस्ट ऐसे ही करके कुछ था यार। हम लेकिन इन दोनों को मैंने तो टिक नहीं करा है, उसका ऑप्शन एक और था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। आप कमेंट करोगे तो मुझे एग्जैक्टली याद आ जाएगा। और एरर बेस्ड क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, ये लास्ट में ही थे मुझे लग रहा है। मिस स्पेल्ट के थे। मिस स्पेल्ट में एक मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, ग्रॉसरीज करके था, GOC, और वो CAR करा था, जबकि ग्रॉसरीज की स्पेलिंग GROCE होता है। तो CE की जगह पे वो CA करके रखा था, ठीक है। और क्लोज टेस्ट में A to F थे, ये भी इजली डुएबल थे, बन जा रहे थे। और फिर वर्ड यूजेस के थे क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन, ये भी बन सकते थे आपके। और एक आरसी का क्वेश्चन जो है वो, विच विच वन ऑफ दी टू सॉरी विच वन ऑफ दिस ट्रू अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, ऐसा कुछ था। उसमें सारे क्वेश्चन जो पॉइंट वाइज दिए थे, 1 2 3 5 ऑप्शन दिए थे, उसमें एक और ऑप्शन दिया था कि नन ऑफ दी एबव। तो वही आपका आंसर होना था, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि टूरिस्ट प्लेसेस में कुछ चेंजेस करे जाए। तो उसमें रिलेक्टेंट करके कुछ ऐसा वर्ड था, वो ऑप्शन को ही गलत, अगर ये नहीं होता तो वो ऑप्शन सही हो जाता, आपको नन ऑफ दी एबव मार्क करना था। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था भैया। और इंग्लिश में बता देता हूँ, 25 अटेम्प्ट हुए, मतलब 29 + 27 + 25, 9 7 16, 1 2 2 4 6 8, मेरे टोटल अटेम्प्ट 81 हुए, ठीक है। ये मेरे रीजनिंग के हैं, ये मेरे क्वांट के हैं, ये मेरे इंग्लिश के हैं। आप लोग बताना कि आपके सॉरी आपके अटेम्प्ट कितने रहे। बिल्कुल एकदम भाई, सब जगह यही ब्लड रिलेशन वाले, मैंने कुछ कमेंट भी देखे, तो वो कहा कि ब्लड रिलेशन ही शायद गलत था। अब आप लोग बताना, मैंने तो भाई रिस्क नहीं लिया है कि यार क्या मार्क करूँ क्या मार्क करूँ। भाई 2 मिनट से ज़्यादा ही लगे हैं ये क्वेश्चन, और सबसे दिक्कत की बात तो ये शायद ऊपर ही था, ये शुरुआत के ही कुछ क्वेश्चनों में से इसको डाला गया था। तो ये यू की ही पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। आप बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट हुए, और ये खास करके बताना कि ये ब्लड रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जहाँ तक कमेंट देखे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है, पता नहीं, आप बताना ज़रूर इसको, ठीक है। और पेयर फॉर्मेशन वाला बताना, मेरा एक पेयर बना है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, हाँ बाकी सब तो ठीक है, आप तो बना रही होंगे। और ये ज़रूर बताना कहाँ गया, सॉरी यार मैं भूल गया यार, क्या पूछना था तुम लोगों से भाई। हाँ ये वाला जो पैसेज में मैं बता रहा हूँ, कि एक वर्ड जो था वो कौन सा था, जिसमें ऑप्शन में उसके कुछ कॉस्ट करके दी हुई थी, और शायद वैल्यू करके दी हुई थी, ऑप्शन में ऐसे कुछ था, लेकिन इन दोनों को नहीं मार्क करना था, ये दोनों अकॉर्डिंग टू उसके गलत थे, सेम मीनिंग था। तो आप बताना कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, तब से आपसे सॉरी मिलता हूँ एक नई वीडियो में, एक नई उमंग के साथ। तब तक जय सीताराम, हरि बोल।